Question number 7. A man invests a certain sum of money in 6% 100 rupees shares at rupees 12 premium. अब a man means certain sum. Let investment. Solution. Let investment is equal to X. Dividend is equal to 6%. Nominal value rupees 100. Premium is equal to rupees 12. Therefore, market value is equal to nominal value plus premium 100 plus 12 112 रुपीस. अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ? मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक्स. मार्केट वैल्यू 112. अब वो क्या बोल रहा है? व्हेन द शेयर्स फेल टू 96 ही सोल्ड आउट ऑल द शेयर्स. न्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 96. Therefore, new investment is equal to 96x upon 112. कटिंग करो. 16 6s are 16, 7s are 6x अपॉन 7. इन्वेस्टमेंट आ गई. एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन 10%. डिविडेंड इज इक्वल टू 10%. 10 रुपी शेयर्स. नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 10 एट रुपीज 8. मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 8. अब मैं एनुअल इनकम निकाल लूंगी. देयरफॉर एनुअल इनकम किसके इक्वल आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ मार्केट नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल आएंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट प्रोसीड कितनी आई थी? 6x अपॉन 7. मार्केट वैल्यू इज 8. कटिंग करो. 2 3s are 4s are कितना आ गया? 3x अपॉन 28. इसको AI1 का नेम दो, AI2 वो मैं इसके हिसाब से निकालूंगी. यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? x अपॉन 112 इंटू डिविडेंड परसेंट 6 अपॉन 6%. 6 अपॉन 100 इंटू nominal value is 100. 2 3s are 2 5s are 6s are is equal to 3x upon 56.
इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 minus 2 is equal to 540। 1 कितना है 3x अपॉन 28 माइनस 3x अपॉन 56 इज इक्वल टू 540। एलसीएम इज 56, 2s are 2 3s are 6x minus 3x is equal to 540। 3x upon 56 is equal to 540। x is equal to 540 into 56 upon 3, 180। मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10,080 रुपीज। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर गुप्ता हैज ए चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 rupees shares of 2 firms at rupees 13 or at rupees 16। Solution। फर्स्ट फर्म, सेकंड फर्म। अब क्या दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹10, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹13। इधर भी नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹10, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹16। if the first firm pays 5% dividend, dividend is equal to 5%, and the second firm pays 6% dividend, dividend is equal to 6%. Find which firm is paying better। तो देखो अब क्या करूं, मेरे को क्या पता है, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना दे रखा है 5% मीनिंग 5/100। नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन 100 ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है ₹13। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 into 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 50 अपॉन 13। इधर देखो कितना आया, इसी में वैल्यूज पुट करो। डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना 6%, 6 अपॉन 100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मीन्स P अपॉन 100 into profit percent of market value, market value is 16। 100 with 100 cancel, profit is equal to 6 into 10 upon 16। 2 5s are 2 8s are 4s are 3s are 15 upon 4। डिवाइड करो, 4 3s are 12, 30 3.75। और इधर देखो 50 को 13 से डिवाइड करना है,
13 4s are 52, 13 3s are 39, 11 means 110, 8s are 3.8। तो अगर मैं ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट फर्म is paying better। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, इफ मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स फ्रॉम देम इज 30, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। अब सेम वैसे ही, अब इन्वेस्टमेंट मैं दोनों के लिए क्या लूंगी, इन्वेस्टमेंट, इधर फर्स्ट फॉर्म है इन्वेस्टमेंट ले ली मैंने एक्स, और इधर भी इन्वेस्टमेंट, अब इक्वली इन्वेस्ट किया उसने, इज इक्वल टू एक्स। बाकी सारा वैसे का वैसे, नॉमिनल वैल्यू ₹10, मार्केट वैल्यू ₹13, डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। इधर भी नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹10, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹16 एंड डिविडेंड इज इक्वल टू 6%। अब एनुअल इनकम निकालनी है, therefore annual income is equal to, इसका फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, एक्स, यहां पर फॉर्मूला लिख लो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट एक्स है, मार्केट वैल्यू इज 13 इनटू डिविडेंड परसेंट 5% means 5/100, nominal value is 10, 5 20s are 10, 2s are कितना आ गया, x अपॉन 26। अब इधर एनुअल इनकम निकाल लो, इसको नंबर 1 दे दो, जो अभी निकाला मैंने। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट तो एक्स ही है, अपॉन मार्केट वैल्यू इज 16 इनटू डिविडेंड परसेंट 6% मीन्स 6/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 10, 10s are 2, 3s are 2, 5s are is equal to 3x अपॉन 80। अब उसने क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स फ्रॉम देम इज 30। अब देखो, अब इसको नंबर 2 दो, 1 - 2 कितना दे रखा है उसने, 30। 1 क्या है, x अपॉन 26 माइनस 3x अपॉन 80 इज इक्वल टू 30। एलसीएम 26 इंटू 80, 80x
माइनस 3 6s are 18, 3 2s are 6, 7 is equal to 30. 2x upon 26 into 80 is equal to 30. X is equal to 30 into 26 into 80 upon 2. 2 15s are 15 8s are 120 into 26 मल्टीप्लाई करो 00 as it is. 12 6s are 72, 7 24 24 and 7 31 200 रुपीस. उसने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछी है, देयरफॉर his total investment in both firms is equal to 2 times 31200. अब आएगा 2 2s are 4, 2 1s are 6s are answer. Question number 9. Ashok invested rupees 26,400 in 12% rupees 25 shares. Solution. Investment is equal to rupees 26,400. Dividend is equal to 12%. Nominal value is equal to rupees 25. Dividend is equal to 2,475 rupees. First part, number of shares he bought. किसके इक्वल आएगा? डिविडेंड अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. अब डिविडेंड कितना दे रखा है? 2475 अपॉन डिविडेंड परसेंट 12%. 12% का मीनिंग 12/100 of nominal value. Nominal value is 25. 12 25 4s are 4 3s are. अब ये कटिंग करो. 3 8s are 3 2s are 5s are is equal to 825 answer. Second, market value of each share. इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. अब इन्वेस्टमेंट कितनी है? 26,400 अपॉन 825. 25 के कटिंग करो 5 के टेबल पर. 5 1s are 3 2 5 6s are 5 5s are 5 5s are 25. 5 2s are 10. 5 8s are 40. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 5 8s are 40 and 0. अब 11 के टेबल पर कटिंग करो. 11 1s are 11 5s are 11 4s are
44, 11 8s are 11 zeros are 15 पर कटिंग करो, 15 3s are 45, 15 2s are 30। कितना आ गया? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹32। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 in 15% ₹100 shares quoted at ₹125. Solution: investment is equal to ₹45,000, dividend is equal to 15%, nominal value is equal to ₹100, market value is equal to ₹125। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। किसके इक्वल होगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 45,000 अपॉन मार्केट वैल्यू 125। 5 के टेबल पर कटिंग करो, 25 5s are 9s are 45, 25 पर कटिंग करो, 25 3s are 25 3s are 75, 150, 6s are 0s are। कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर्स? 360। अब कहता है उसने व्हेन द MV मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स रोज टू 140, ही सोल्ड सम शेयर्स जस्ट एनफ टू रेज ₹8400। अब क्या करें? निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड। अब 8400 के शेयर्स सोल्ड किए इज इक्वल टू 8400 किसके हिसाब से? 140 के हिसाब से। 14 6s are 84। कितने शेयर्स उसने सोल्ड किए? 60। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। फर्स्ट पार्ट, the number of shares he still holds is equal to 360 में से 60 माइनस कर दो is equal to 300। आंसर। सेकेंड पार्ट है द डिविडेंड ड्यू टू हिम on these remaining shares. Dividend means annual income. Second, dividend किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितने? 15% था। 15% का मीनिंग क्या हो गया? 15 अपॉन 100। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 इंटू 100 कितना आ गया? 4500 रुपीज। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040 in 15% ₹100 shares quoted at a premium of 20%.
solution. Investment is equal to 29,040. Dividend is equal to 15%. Nominal value is equal to ₹100. Premium is equal to 20%. मीन्स क्या हो गया 20/100 किसके ऊपर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर इज इक्वल टू ₹20. देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 100 + 20 कितना आ गया ₹120 मार्केट वैल्यू. अब फर्स्ट पार्ट क्या है द नंबर ऑफ शेयर्स बोट बाय मिस्टर तिवारी. Number of shares bought by Mr. तिवारी किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी है 29,040 अपॉन मार्केट वैल्यू 120. कटिंग करो 12 2s are 24 50 12 4s are 48 24 12 2s are 24 कितना आ गया 242 शेयर्स. आंसर फर्स्ट आंसर आ गया. सेकंड क्या उसने पूछा है सेकंड मिस्टर तिवारीज इनकम. मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. अब इनकम का क्या फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स मैंने अभी निकालने कितने 242 इंटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड कितना दे रखा 15% मीन्स 15/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज ऑल्सो 100. अब मल्टीप्लाई करो 15 2s are 30 15 4s are 60 63 30 30 and 6 36 rupees. आंसर थर्ड पार्ट परसेंट रिटर्न on his investment. किसके इक्वल होगी इनकम. इनकम किसके ऊपर मिलती है हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर. इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. इनकम कितनी हुई उसको 3630. इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी 29040 इंटू 100. कटिंग करो 0 विद 0 कैंसल. 2 पर कटिंग करो 2 5s are 2 1s are 2 4s are 2 5s are 2 2s are. अब 11 पर देखो 6 3 and 3 6. 11 पर कटिंग करो इधर देखो 2 and 4 6 5. 11 पर कटिंग होगी इसकी 11 1s are 35 3s are 33 2s are 22. 3s are 33 3s are 33 0 as it is. फिर 11 पर कटिंग करो
11 ones are 11, 11 twos are 11 threes are zeros are 6 twos are 6 fives are is equal to 25 upon 2% is equal to 12 सही 1 upon 2% answer. Question number 12. A dividend of 12% was declared on rupees 150 shares selling at a certain price. If the rate of return is 10%, calculate the market value of the share. Solution. हमने 3B में क्या पढ़ा था? डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू. अब डिविडेंड कितना दे रखा है मेरे को? 12%. 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 150 is equal to profit percent. रिटर्न 10 पर रिटर्न क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट मीन्स 10% ऑफ मार्केट वैल्यू. 12 upon 100 into 150 is equal to 10 upon 100 into market value. 10s are मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू 12 5s are 60 180 rupees 180. फर्स्ट आंसर. सेकंड है द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड to obtain an annual dividend of 1350. एनुअल डिविडेंड. अब यहां से हम क्या निकल, डिविडेंड दे रखा है एनुअल डिविडेंड और उसके बाद डिविडेंड परसेंट दे रखा है, तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स is equal to annual dividend upon dividend percent of nominal value. annual dividend कितना दे रखा है? 1350. डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना दे रखा था? 12%. 12 upon 100 into nominal value of the share is कितनी दे रखी थी? 150. कैंसिल. 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2 6s are. अब 5 and 3 8. 3 पर कटिंग करो. 3 4s are 5s are zeros are. अब इसकी कटिंग करो. 3 पर फिर कटिंग हो गई. 3 2s are 3 1s are 5s are zeros are 75. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 75. अब मैंने क्या निकालनी? इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 75 इज इक्वल टू 75. मार्केट वैल्यू कितनी आई थी? 180 इंटू
180 मल्टीप्लाई करो 0 एज इट इज 18 5s are 90 9 18 7s are 126 and 9 135 rupees. Answer. Question number 13. Divide rupees 50,760 into two parts such that if one part is invested in 8% rupees 100 shares at 8% discount. Solution. इधर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इधर सेकंड पार्ट. लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x. देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या आ गया? सेकंड पार्ट 50,760 माइनस x मीन्स ये इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू x. इधर इन्वेस्टमेंट इतनी. उसके बाद वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8%. डिविडेंड इज इक्वल टू 8%. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100. 8% डिस्काउंट इज इक्वल टू 8%. 8% का मीनिंग 8/100. किसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर. 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू मीन्स 8% ऑफ 100. कितना आ गया? ₹8. डिस्काउंट आ गया. देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 92 रुपीज. इधर भी सॉल्व करो. अब इन्वेस्टमेंट मेरी आ गई 50,760 माइनस एक्स. अब यहाँ पर डिविडेंड कितना दे रखा है? डिविडेंड इज इक्वल टू 9%. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100. प्रीमियम इज इक्वल टू 8%. 8 मीन्स 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. 8/100 नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 100. कितना आया? ₹8. देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108. The annual income from both the investments are equal. दोनों तरफ एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है. एनुअल इनकम क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड % ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड % ऑफ नॉमिनल वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितनी है फर्स्ट पार्ट के लिए? x. मार्केट वैल्यू 92 इंटू डिविडेंड %. डिविडेंड कितना दे रखा है? 8%. 8% मीन्स 8/100 ऑफ मीन्स इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू इज ऑल्सो 100. टू पर कटिंग करो. 2 4s are 2 4s are 8. 2 6s are 12. 2 2s are 23. कितना आया? एनुअल इनकम कितनी आ गई? 2x अपॉन 23.
अब इधर सॉल्व करो, एनुअल इनकम निकाल लो। एनुअल इनकम, इसको AI1 नेम दे दो, इसको AI2। नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स इसी में, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,760 माइनस एक्स अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है 108 इंटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड 9%, 9 अपॉन 100 इंटू 100। कटिंग हो गई, इसके साथ कट करो, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। अब उसने बोला है एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AI1 इज इक्वल टू AI2, तो दोनों को इक्वल रखो। 2x अपॉन 23 इज इक्वल टू 50,760 माइनस एक्स अपॉन 12, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 24x अपॉन 23 इज इक्वल टू 50,760 माइनस एक्स। अब क्या करूंगी, x को इधर ले आऊंगी। 24x अपॉन 23 प्लस x इज इक्वल टू 50760। एलसीएम 23, 24x प्लस 23x इज इक्वल टू 50,760। ऐड करो, कितना हो गया 47x अपॉन 23 इज इक्वल टू 50,760। x इज इक्वल टू 50,760 इंटू 23 अपॉन 47। अब देखो डिवाइड करो, कटिंग करके क्या आया 1080। दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आया ₹24840। Therefore, first part is equal to 24,840 rupees. Answer. Second part $50,760 minus 24,840 माइनस करो 0 2 17 माइनस 8 9 9 माइनस 4 5 4 माइनस 2 2 रुपीस। आंसर